हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम बात करते हैं डीमोटिवेटेड होते हैं ना जो लोग, उनकी। तो क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं? तनाव इतना रहता है कि पढ़ते बहुत हैं, टेंशन होती है कि कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। तो मैं आपसे, देखिए, मेरा काम चीज़ों को आसान करना है, ठीक है? तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि चीज़ें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीज़ें आसान करना मुश्किल है, और हमें तो चीज़ें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत हो। अगर आप दिन में 8-10 एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए कोई भी काम है, आप कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हो तो उसके लिए भी 1 डेढ़ घंटा भी आपके लिए काफ़ी है, जो गृहिणी हैं उनके लिए। तो मैं आपसे यह कह रही हूँ कि शुरुआत के लिए आप 1 या 2 घंटे जो भी आप निकाल सकते हो, निकाल लीजिए। बाकी सब चीज़ें जो आपकी गृहस्थी है वो करिए, जो अनमैरिड है वे खेलना कूदना, व्यायाम वगैरह जो भी आपको सही लगे वे करिए। पति, बच्चों और घर से टाइम मिल जाए उसके बाद अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। तो यहीं से बात आती है मोटिवेशन की, कि एक ये है कि हमारा मोटिवेशनल हमेशा कैसे बढ़ा रहे, और एक ये भी है कि कभी-कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह यह भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज़्यादा इनमें वाइब्रेशन होते हैं, तो मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। जैसे-जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, उम्र के साथ आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखिए, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आमतौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते। पता है क्यों? जैसे आप कहेंगे, पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं, आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूँ, आग लगा दूँ, जंगल में जाकर क्या कर दूँ, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके। तो पापा क्या बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है फ्रेंड्स, और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशनल में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं। तो वो मेरे साथ होगा, लेकिन अभी जैसे डिमोटिवेशन आपको होता होगा ना, तो कैरियर को लेके, गृहस्थी को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो सवाल मन में आता होगा कि मैं क्या करूं, मैं कुछ बन पाऊंगी या नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, कितना भी कर लूँ कोई मुझसे खुश होगा ही नहीं। तो इन चीज़ों से ना आपके दिमाग में बहुत सवाल आते हैं। तो मैं आपसे 2-3 बातें ऐसा कहने चाह रही हूँ कि जैसे मैं राधा कृष्ण के पोशाक का ये जो मेरा छोटा सा बिजनेस है ये कर रही हूँ, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फ़ायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से आप ना, कोई अपने बिजनेस का, अपने काम पर बनने का मज़ा क्या है, आप ये बात ना, आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप परफेक्ट पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट्स पे बात करते हैं, इमोशंस से बात करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। तो हमारे देश में जो आबादी है वो आबादी अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें तो 145 करोड़ में से अगर मैं कहूँ कि जो लोग 21 साल या 18 साल या 30 साल के बीच में हैं, तो इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी, है ना। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि हमें आईएएस बनना है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, तो चाहे आधे भी सोच लेना, तो 10 करोड़ सोच लें। आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिलाकर 6000 होते हैं, जिनमें से भी 5000 लोग हैं। आईपीएस भी इतने ही होते हैं, तो 5-6 हज़ार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विस मिला लूँ तो सेंटर की, स्टेट
कि सब मिला लूँ तो सेंटर की कुल 20 सर्विस मान लीजिए। सबका कार्ड अगर हम 5,000 की एवरेज में रख लें तो 1,00,000 लोग होंगे। आपके स्टेज का मान ले तो स्टेज में मान लेता है कि हाँ 2-3 हज़ार लोग होते होंगे सरकारी नौकरी में, ठीक पद पर होंगे, उससे ज़्यादा तो काटा नहीं होगा चाहिए, क्योंकि स्टेज बहुत छोटा है आपका, है आबादी बहुत कम है। तो मैं जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हज़ार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एंज़ाइटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं आपसे यह बात कहना चाह रही हूँ कि सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, लेकिन जो मेरी बहनें हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनकी एज ओवर हो चुकी है और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर में रह के अपना कोई भी काम सेल्फ कर सकती हैं। जैसे यूट्यूब पे चैनल बना के अपनी कोई भी वीडियो बनाना या व्लॉग्स बनाना, घर गृहस्थी का काम दिखाना, जिसमें कोई हुनर है, ड्राइंग का, सिलाई का, पार्लर का, कोई भी